जय हिंद। यह नाचीज़ आपके जैसा ही भारत देश का एक मालिक, एडवोकेट और खतीब वकील आज तारीख 20 जून 2020 ईस्वी सन अपने भारत देश के पड़ोसी मुल्क चीन ने क्या अपने भारत देश में अतिक्रमण किया है, घुसपैठ की है, इस विषय पे आपसे संबोधन कर रहा है। सबसे पहले यह नाचीज़ अपने भारत देश के उन 20 शहीद नौजवानों को श्रद्धांजलि पेश करता है, खराज अकीदत पेश करता है। जैसे कि हम भारत देश के तमाम भारतीय लोग ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया ये देख रही है कि अपने भारत देश के लद्दाख राज्य में भारतीय फ़ौजों में और चीनी फ़ौज में बहुत बड़ा तनाव पैदा हुआ है। कई सवाल पैदा हुए हैं। वो सवाल इसलिए गंभीर हैं कि अपने भारत देश के 20 वीर माताओं की गोदें उजड़ गई हैं, सूनी हो गई हैं। तो ये सवाल उठते हैं, भारत देश की जनता अपने भारत देश की सरकार से सवाल पूछती है कि क्या चीनी फ़ौजों ने अपने भारत देश की सीमा में अतिक्रमण किया है, घुसपैठ की है? क्या चीन की फ़ौजों ने अपने भारत देश में अगर घुसपैठ की है, अतिक्रमण किया है, तो कितने किलोमीटर की है? क्योंकि अलग अलग खबरें अलग अलग एरिया बता रही हैं, क्षेत्रफल बता रही हैं। कुछ खबरों में कहा गया है कि चीनी फ़ौजों ने अपने भारत देश का 60 किलोमीटर का क्षेत्रफल अपने कब्जे में लिया है। कुछ अपुष्ट खबरें यह कह रही हैं कि 250 किलोमीटर का अपना क्षेत्र चीनी फ़ौजों ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो भारत देश की जनता अपने भारत देश की सरकार से सवाल पूछती है, पूछ रही है और पूछना जायज़ भी है कि अगर चीनी फ़ौजों ने अपने भारत देश में अतिक्रमण किया है, घुसपैठ की है, फिर वो 60 किलोमीटर की हो, 250 किलोमीटर की हो, कुछ भी हो, इतनी अंदर जब चीनी फ़ौजें आईं तो अपने भारत देश की सरकार क्या कर रही थी? अपने भारत देश का खुफिया विभाग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, खुफिया विभाग से अपने भारत देश के सुरक्षा मंत्रालय को, भारत देश की सरकार को अगर ये सूचनाएं मिली थी तो फौरन ही उस घुसपैठ का, उस अतिक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के आदेश दिए गए या नहीं दिए गए? अगर दिए गए तो उस पर क्या अमल हुआ? अगर नहीं दिए गए तो क्यों नहीं दिए गए? भारत देश की जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि क्या चीनी फ़ौजों के द्वारा अपने भारत देश के क्षेत्र में जो अतिक्रमण किया गया है उसकी सैटेलाइट इमेजेस, उपग्रहों द्वारा लिए चित्र मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, फ़ोटो मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो भारत देश की जनता को दिखाए जाएं। और क्या यह अतिक्रमण होते वक्त में चीनी फ़ौजियों के पास में हथियार थे? भारत देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या गलवान की वादियों में तैनात अपने भारत देश के वीर जवानों के पास अगर हथियार थे तो उन्होंने वो इस्तेमाल क्यों नहीं किए? क्या उन्हें चीनी फ़ौजियों के खिलाफ उपलब्ध हथियार इस्तेमाल करने से कोई पाबंदी लगाई गई थी? भारत देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि जिस तरह अपनी फ़ौजों ने अपने पश्चिमी पड़ोसी मुल्क, जिसके बारे में अपनी सरकार के मंत्रीगण, अपनी केंद्र सरकार में सत्तासीन पार्टी के सदस्यगण बहुत ही हवा मचाते हैं, आकाश पाताल करते हैं, देशभक्ति का उबाल लाते हैं। ये बताया गया था
कि अपने पश्चिमी पड़ोसी मुल्क के सीमाओं में जाकर अपनी भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, तो क्या चीनी फौजों के अतिक्रमण का, उनके द्वारा की गई हुई घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स करना जरूरी था? क्या चीनी फौजों का, उनके अतिक्रमण का, उनके द्वारा किए हुए घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स करना जरूरी नहीं था? अगर जरूरी नहीं था तो क्यों नहीं था? अगर जरूरी था तो सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों नहीं किए गए? और अगर किए गए हैं तो भारत देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि जिस तरह अपने पश्चिमी पड़ोसी मुल्क के सीमा रेखाओं के अंदर घुसकर अपने भारत देश की फौजों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, उसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स अपनी भारत देश की फौजों के द्वारा फिर चीन के खिलाफ करने की इजाज़त क्या अपने भारत देश की सरकार देना चाहती है? क्या उसने दी है? और अपने भारत देश की फौज के 20 बहादुर फौजियों की मौत के जिम्मेदार कौन हैं? क्योंकि सत्तासीन पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन ने अपने भारत देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया है, घुसपैठ नहीं की है, लेकिन अखबारों में खबरें छप कर आई हैं कि चीन ने यह ठोस तौर पे कहा है कि गलवान घाटी हमारे ही कब्जे में है। अगर अपने भारत देश के फौज के फौजियों ने चीन की सीमा रेखाओं में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया, घुसपैठ नहीं की, तो अपने भारत देश के जवान चीनी फौजियों के द्वारा मारे कैसे गए? ये सवाल भारत देश की जनता पूछ रही है, पूछती है, उसका अधिकार है। भारत देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या अपने भारत देश के जो 20 नौजवान शहीद हुए हैं वो भारत देश की सीमा रेखा के अंदर हुए हैं या चीन की सीमा रेखा के अंदर हुए हैं? तो यह थे सवाल जिनके जवाब जानने के लिए अपने भारत देश की जनता बहुत ही बेकरार है। यह सवाल पूछना अपने भारत देश की जनता का अधिकार है, हक है, वो पूछ रही है। तो भारत देश की जनता की जानिब से अपने भारत देश की सरकार को यह नम्र विनंती गुजारिश की जा रही है कि बराए करम इन तमाम सवालात के जवाब दें। जय हिंद।